बहनों भाइयों दोस्तों बुजुर्गों नौजवान साथियों, मौसम अली आपसे मुखातिब है। आदाब, जय श्री राधे राधे। बहनों भाइयों दोस्तों बुजुर्गों नौजवान साथियों, परमात्मा स्वयं हुक्म देता है कि परमात्मा के सिवा कोई इबादत पूजा के लायक नहीं, याद के लायक नहीं। और जितनी भी शक्तियाँ इस दुनिया में परमात्मा ने भेजी, दुनिया में आई, सब परमात्मा ने पैदा की, अवतरित की। वो उस एक ब्रह्म का कोई न कोई संदेश लेकर आई। मानव उनके संदेश पर गौर नहीं करता, बल्कि अपनी जिद पर रहकर अपनी सोच के मुताबिक दुनिया में जीवन बसर करता है। बहनों भाइयों, अपनी सोच को बदलो, परमात्मा की सोच के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो। ये दुनिया और मरने के बाद आने वाली इस दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों को सुख देने वाली है। वो सुख सिर्फ परमात्मा की याद में छुपा हुआ है। उसको ढूंढें, परमात्मा को याद किया करें, जपा करें, आत्मा और शरीर दोनों से सुखी रहें, इस लोक में भी और परलोक में भी। परमात्मा के अनगिनत सिफाती नाम हैं। उन परमात्मा के सिफाती नामों से परमात्मा को याद किया करो, जपा करो। दुनियावी सुख और मोक्ष दोनों को प्राप्त करो। मिसाल के तौर पर परमात्मा के नाम, सिफाती नाम, हे चैतन्य, हे हमेशा रहने वाले। इस नाम को अल हई, इस नाम से उसको सुबह शाम याद किया करें। इस नाम के जाप करने से तमाम देवताओं और फरिश्तों को सोने और खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देवता फरिश्ता न कभी सोता है न कभी भोजन करता है, फिर भी रहती दुनिया तक सबसे श्रेष्ठ है और जिंदा है। इस नाम, पवित्र नाम को मन आत्मा से याद किया करो, पढ़ा करो। अगर इस नाम को बीमार के ऊपर दम किया जाए, ना इस नाम को लेकर बीमार के ऊपर दम किया जाए, तो यकीनन उसको बीमारी से शिफा मिलेगी, आराम मिलेगी, अगर उसकी मौत मुकर्रर नहीं है। बहनों भाइयों, परमात्मा का हर नाम में कोई न कोई शिफा छुपी हुई है। उसको ढूंढो, उसको उस नाम से जपा करो, याद किया करो, मोक्ष को प्राप्त निजात पाओ। अपनी जिद पर अड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान है। नुकसान, फ़ायदा नज़र नहीं आता। अपनी सोच को बदलो, परमात्मा की सोच सर्वोपरि। उसी परमात्मा की सोच से ही मानव का कल्याण होता है। अपनी सोच को बदलो और उसको कसरत से याद किया करो। उसी से हम आप सभी की भलाई छुपी है, मुक्ति छुपी हुई है। वो परमात्मा तुम्हारा भी है और हमारा भी है, तो उसी की याद करो, इबादत करो, यही सीधी रास्ता है। पिछली वीडियो का आगे का हाल, उस परमात्मा दूत, मैसेंजर, पैगंबर की अपनी सोच के कारण परमात्मा ने उसके शरीर से उसकी आत्मा को सल्ब कर लिया, छीन लिया, और 100 साल तक मुर्दा रखा, और 100 साल के बाद जिलाया और पूछा तुम कितने साल मरे रहे हो? तो उस परमात्मा दूत, मैसेंजर, पैगंबर ने जवाब दिया, 1 दिन या इससे भी कम। परमात्मा ने कहा, नहीं, तुम 100 साल तक मुर्दा रहे हो। अपनी खाने पीने की सभी चीज़ें देखो, मुतलक आज तक सड़ी गली नहीं। और अपने गधे सवारी पर नज़र डालो जो मरा पड़ा हुआ, और अपनी आँखों की नज़र से देखो मैं इसको कैसे जिंदा करता हूँ, इस पर कैसे गोश्त पुश चढ़ाता हूँ। ये आवाज़ उस पैगंबर, मैसेंजर, परमात्मा दूत को आकाशवाणी गैब से आ रही थी। परमात्मा नज़र नहीं आ रहा था।
देखते ही देखते उस सड़ी गली हड्डियों पर गोश्त पोश चढ़ गया और वो हरकत में आ गया और अपनी बोली में आवाज़ करने लगा। उस परमात्मा दूत मैसेंजर पैगंबर को आँखों से जब ये नज़ारा सामने आया तो अपनी सोच पर कायल हुआ, नादिम हुआ और परमात्मा से प्रार्थना की, दुआ की, हे परमात्मा, मैं इस अपनी सोच शैतानी हरकत से तेरी पनाह शरण चाहता हूँ और मैं इससे भी तेरी पनाह शरण चाहता हूँ कि इस तरह की सोच शैतानी हरकत मेरे करीब भी ना आए। ये दुआ प्रार्थना थी उस परमात्मा दूत मैसेंजर पैगंबर की। वो अपनी सोच के चलते 100 साल तक मुर्दा रहा, लेकिन उसको एक दिन या एक दिन से कम नज़र आया, क्योंकि जब आराम के लिए पेड़ के नीचे लेटा था तो सुबह का टाइम था और परमात्मा ने जब पुनः उठाया, जीवित किया, तो ढलता हुआ सूरज का टाइम। इस पर उस परमात्मा दूत मैसेंजर पैगंबर ने परमात्मा से कहा कि मैं एक दिन या इससे भी कम मरा रहा हूँ। बहनों भाइयों, अपनी सोच को बदलो, परमात्मा की सोच का फॉलो करो, मोक्ष को प्राप्त करो। उसको याद किया करो, जपा करो, उसकी याद जाप ही सब सुखों का वाइस है। जय श्री राधे राधे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम का माना होता है परमात्मा की कृपा आप पर हो।